हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो आपके हेटर्स हो सकते हैं या आपके शुभचिंतक बिल्कुल नहीं। आपके अंदर आए हुए चेंजेस को देखकर कोई ना कोई नए षड्यंत्र, नई प्लॉटिंग, प्लानिंग इनकी हो सकती है। तो क्या सोच रहे हैं इस समय आपको लेकर, और साथ में ही करेंगे एक एनर्जी चेक आपके लिए भी। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं इनाक्षी 8, अरुण सिंह चौधरी, गौरव सिन्हा एंड रीटा कपूर। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे आपके लिए एनर्जी चेक, उसके बाद लेंगे कि आपके हेटर्स के मन में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी चेक करेंगे। ओके, यूनिवर्स हमें पहले गाइड करें प्लीज कि जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं इस समय, उनकी एनर्जीज इस समय कैसी हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, राइट। तो सबसे पहले जो हम कार्ड्स निकालेंगे वो आपकी एनर्जीज के लिए होंगे और फिर उसके बाद मैं निकालूंगी आपके हेटर्स की एनर्जी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, 6 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों कार्ड्स को हम ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। प्लीज़ नोट, ये जो भी एनर्जीज यहाँ पर मैं निकालती हूँ, ज़ोडिएक साइंस हो या डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग होती है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो उनका टोटल करके आप सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो एनर्जीज निकाली है मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। तो यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ मैं बता रही हूँ ये आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि, और साथ में ही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 6, 1, 1, 9, 6, 9, 12, 6। तो 6 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, साथ में 1 एंड 9 की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। अब आपकी एनर्जीज की अगर बात करें तो एक टाइम आप में से काफी सारे लोगों का ऐसा था जहां पर बहुत सारी स्टैग्नेटेड एनर्जीज आप फील कर रहे थे। अब वो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपकी लाइफ में कुछ जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, या फिर कुछ लोगों के कारण बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड एक एनर्जी में पहुंचे थे, जहां पर आपको नहीं मालूम था कि इसके आगे आपको क्या करना है।
आपके माइंड में बहुत सारी एक कंफ्यूजन थी जो धीरे धीरे आप में से काफी सारे लोगों ने दूर करनी शुरू करी। 6 ऑफ स्पोर्ट्स क्लियरली बताता है कि बहुत सारे क्योस से निकल के कामर स्टेट ऑफ माइंड तक आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया अपने लिए और कहीं ना कहीं इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। दिल से बहुत ही ज्यादा काइंड गिविंग काइंड ऑफ नेचर आपका रहा है, जहां पर बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को दिल पर लेना शायद ये आपकी एक वीकनेस थी, लेकिन अब कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो कोर नेचर आपका है, बहुत सारे लोग उस चीज को काफी अप्रिशिएट भी करते हैं और शायद आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से एक इम्प्रेशन जो उनके माइंड में है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो चीजें यहाँ पर दिख रही। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी विक्ट्री हासिल करी, कुछ ऐसी सक्सेस हासिल करी, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो या सेल्फ ग्रोथ में हो। बहुत सारी चीजों को आपने अपनी लाइफ में बदला। यू you नो know, एक टाइम ऐसा था, जैसे मैंने आपको बताया, वो डीमोटिवेटेड एनर्जीज से निकलकर अपने आप को कहीं ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाकर अपने ही वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हैप्पी रहना आप में से काफी सारे लोग ये कर चुके हैं। यस, कुछ टाइम्स ऐसे जरूर आते हैं जहां पर थोड़ा सा इमोशनली आप ओवरवेल्म होते हो, लेकिन आपको भी पता है कि इस समय पर जितना ज्यादा आप इमोशनली वीक पड़ेंगे, आपके हेटर्स के लिए वो उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज होगी, क्योंकि पैसों को लेकर कुछ चीजें कर सकते हैं या फिर आपके इमोशंस को ग्रांटेड लेके आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दैट इज वाई बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सोचना आप में से काफी सारे लोगों ने सीखा है। बहुत क्लियर एनर्जीज निकल कर आई हैं, क्योंकि जो चीजें आपको अपनी लाइफ में हमेशा से चाहिए थी, शायद कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे जिनसे ये उम्मीद आपने करनी छोड़ दी। तो बहुत सारे जो डिजायर्स हैं, अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करना है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, या फिर अपने लिए जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। और आप में से काफी सारे लोग अब एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर अपने लिए एक ऐसी लाइफ का पैटर्न सेट किया है जहां पर किसी भी नेगेटिव इंसान की, नेगेटिविटी की या फिर किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल की जरूरत अब आपको नहीं है। ये चीजें ऐसी थी जहां पर आप ना चाहते हुए भी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहां से निकलना एक टाइम पर इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों को और कुछ ऐसी सिचुएशंस को दूर किया है। और ये चीज आपने खुद से करी है, शायद अकेले ही आपने बहुत सारी ऐसी मुश्किलों का सामना किया जहां पर आपने अपने अंदर रखा वो कॉन्फिडेंस और वो भरोसा जो शायद कुछ लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आप ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी इस जर्नी को देख चुके हैं, आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे मैंने अभी मेंशन किया, जो कंफ्यूजन आपके माइंड में एक समय पर थी, वहां पर वो चीज से निकलकर इतना ज्यादा क्लैरिटी से आपने सोचना शुरू किया है कि अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कौन से ये लोग हैं जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। आपके हेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनवी कुछ ऐसे लोगों में हो सकती है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं रहे। जहां पर भी आपकी प्रेजेस होती हैं, जहां पर भी लोग आपके बारे में अच्छा बात करते हैं, इन लोगों की जेलसी और ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको सेल्फ मेड या इंडिपेंडेंट देखकर या खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं। कुछ ना कुछ इनके मन में चलते रहता है, क्योंकि इनका जो कोर नेचर होता है वो इस तरीके का है जहां पर लोगों को खुश देखना इनके लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। और स्पेशली अगर आप किसी एक ऐसे कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन के साथ रहे हैं या कुछ ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, अपने अंदर ये नया कॉन्फिडेंस जो आप लेकर आए हो, ये चीज किसी को बिल्कुल पसंद शायद नहीं आ रही। तो उनकी एनर्जीज भी अभी हम चेक करेंगे। थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, आप ही की एनर्जीज को और जरा देख लें कि कौन सी ऐसे चीजें, चेंजेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर शायद आपके हेटर्स के मन में कुछ नई चीजें, कुछ नई खिचड़ी पक रही है। तो यहाँ से मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स। ऑलराइट, इंट्यूशन। यस, बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन लेवल इस समय पर बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। मे बी पहले भी था, लेकिन कई बार हम लोग बहुत ज्यादा एक्ट ऑन नहीं करते किसी ऐसी चीज पर जहां पर हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, आप में से काफी सारे लोगों ने रियलाइज करा कि जो चीजें आप किसी एक सर्टेन पर्सन या कुछ लोगों के बारे में सोच रहे थे वो कंप्लीटली ट्रू थी।
एंड दैट इज वाई अब आपके पास जो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है क्लियरली बताता है कि अब आपका जो माइंड है इतना ज्यादा शार्प हो चुका है, और इस चीज में सक्सेस आपको इसीलिए मिली क्योंकि आपने अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाला। क्योंकि जब तक आप उस जोन में थे आपके पास वो थिंकिंग कैपेसिटी होना, क्लियरली सोचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अब आप में से बहुत सारे लोग इतना ज्यादा शार्प हो चुके हो कि अपने हेटर्स, जो भी आपके हेटर्स ये हैं, उनसे 2 कदम आगे आप सोचते हो। आपको पता है कि जिस तरीके की उनकी एक प्रॉब्लम जो लाइफ की थी, उनका सोचने का नजरिया बहुत ज्यादा फिक्सेटेड था। अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते थे, लेकिन ये नहीं जानते कि अब आप अपने माइंड, अपने लॉजिक, अपनी इंट्यूशन के साथ और अपने अंदर ये न्यू फाउंड जो कॉन्फिडेंस आपका है, आप इनसे 2 कदम आगे सोचते हो। ओके, सो यस, ये इंट्यूशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वाओ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यही चीजों के बारे में मैं बात कर रही थी कि जो भी चीजें, अब यहाँ पर ये कार्ड और साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड एक चीज को इतना क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिविटी को अपनाकर आप में से काफी सारे लोगों ने आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखा है। क्योंकि आपने रियलाइज किया कि जब तक आप इस स्टैग्नेटेड एनर्जीज में रहेंगे तब तक यहाँ से कोई मूवमेंट होगी नहीं। बहुत लंबे समय तक आप इस सिचुएशन में थे जहां पर आगे मूव ऑन करना डिफिकल्ट था, आगे सोचना डिफिकल्ट था, अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचना डिफिकल्ट था। लेकिन अब की आज की एनर्जीज में आप देख सकते हो जो कार्ड्स निकले हैं बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अब आप बहुत ज्यादा संभाल कर, बहुत ज्यादा सोच समझ कर, बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जीज में नहीं चले जाते, बिकॉज आपको पता है कि आपके फाइनेंसेस और आपके इमोशंस का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यस, आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस कुछ लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी। उससे अपने आप को बाहर निकालना, उन लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करना, पॉजिटिव तरीके से स्पिरिचुअलिटी में पूरा अपना बिलीफ रख के आगे बढ़ना इज समथिंग जो आप अपनी लाइफ में अब कर चुके हो। अब यहाँ पर पीछे मुड़कर देखना, कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा करना, या फिर बेवकूफ बन जाना, इमोशनली मैनिपुलेट हो जाना, ये सारी चीजें आप नहीं करते। आपने रिकॉग्नाइज किया कि आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा बड़े ऑब्स्टिकल्स क्या है, सबसे ज्यादा बाधाएं किधर आ रही हैं, आपके अंदर की वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि वो ही चीजें आपके लिए चैलेंज बन रही थी, कहीं ना कहीं आपको स्टक रख रही थी किसी एक ऐसी एनर्जी में जहां पर आगे की मूवमेंट इम्पॉसिबल लग रही थी। लेकिन अब इतनी सारी जो क्लैरिटी है, जो हमारे लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि कैसे आपने अपने लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेनी शुरू की है। ओके, यहाँ पर है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। यस, बहुत सारे चीजों को इंटेलिजेंटली सोचना, किसी तरीके की एक मूवमेंट अपनी लाइफ में करना और इंटेलिजेंटली उसी के साथ आगे जाना, ये चीजों की क्लैरिटी जब इंसान के माइंड में आती है तभी हम अपने लिए कुछ चीजें देख सकते हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए पॉजिटिवली काम करेंगे। जब तक इमोशंस में हम रहते हैं, जब तक डीमोटिवेटेड रहते हैं, तब तक उस एनर्जी से निकल नहीं सकते, क्योंकि डीप डाउन आपको भी पता है कि ये चीजें ही आपको पीछे खींच रही हैं। तो ये चैलेंजेस और ये सब चीजों को आपने ओवरकम किया। एक चीज की रियलाइजेशन आप में से बहुत सारे लोगों में हो सकती है, जहां पर क्लियरली एक चीज अंडरस्टूड है कि लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। जितना ज्यादा हम चूज करेंगे कि उसी एनर्जी में रहें, उतना ज्यादा हम स्टक रहेंगे। एंड दैट इज वाई ये जो मूवमेंट आपने अपनी लाइफ में करी है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को दूर करने के लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपके लिए एक सक्सेस, एक जीत की तरीके से आई है। सो दैट इज वाई अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जहां पर आपको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आपके हेटर्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ओके, ये रहे कार्ड्स। लेट्स सी आपके हेटर्स की एनर्जी इस समय पर क्या है और उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी दैट। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके हेटर्स के मन में क्या चल रहा है, उनके नेक्स्ट प्लान क्या हो सकते हैं, प्लीज हमें गाइड करें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। Okay. All right. King of Cups. Three of Swords. King of Swords.
The devil. Wow. Okay. Five of Pentacles. Ace of Sword. Ace of Wands. एंड बॉटम ऑफ द डेक में वाओ टावर का कार्ड। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके जो हेटर्स हैं इस समय किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जो भी ज़ोडिएक साइंस, वैसे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अब जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपके हेटर्स हो सकते हैं, शुभचिंतक नहीं है, एनिमीज हो सकते हैं, या जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि, एंड बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि, और साथ में कर्क, मीन, वृश्चिक, दैट मीन्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो मतलब लगभग सारे एनर्जीज यहाँ पिक हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 16, 14, 3, 14, 15, 5 एंड 1। तो यहाँ 14 की एनर्जीज ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, आप जैसे भी एक पर्सन बन चुके हैं, आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर टावर का कार्ड निकला है। सबसे पहली चीज तो ये चीज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऑलराइट, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है। और यहाँ पर आप इनकी एनर्जीज देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा एक ईवल माइंड रखते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। इनके सोच विचार भी ऐसे हैं जहां पर लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाना, अपना कंट्रोल दिखाना बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके अंदर जो चेंजेस आए डेफिनेटली यहाँ पर इनके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इनकी पूरी नींव हिला के रख दी आपने, बिकॉज आपको ये एक ऐसी लाइट में देखते थे जहां पर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। और जब आपके अंदर वो चेंजेस आए, आप कहीं ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर पर्सन दिखने लग गए, तब इन लोगों को समझ में आया कि आपके अंदर का रियल पावर क्या है। लेकिन जैसे यहाँ डेविल की एनर्जीज बहुत क्लियरली बताती हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हार नहीं मानते। यस, थोड़ी देर के लिए सबड्यू हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपना नेक्स्ट प्लानिंग, अपना अगला प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आपको तोड़ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म करना, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पैदा करना, जैसे वो चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स आपके लिए निकले, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपके लिए वो क्रिएट कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके अंदर जब चेंजेस आए हैं, यहाँ पर एस ऑफ वांड्स क्लियरली बताता है अपने नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचें। अब कुछ नया करना चाहिए, यू नो, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ में, या बैठते नहीं है आराम से जब तक किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। इस समय खुद की एनर्जीज तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव करने वालों की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव आता ही है। यहाँ पर दो कार्ड ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं जो चीजें आपकी लाइफ में कर रहे थे शायद इनकी लाइफ में वो हुए। इसको कर्मा कह सकते हो, जैसे को तैसा कह सकते हो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये वाली एनर्जीज आप क्लियरली देख सकते हो। पहले मैंने जो एनर्जीज निकाली आपकी एनर्जीज थी, अब ये वाली एनर्जीज हैं, आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो किस तरीके से सोच रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज ये होती है कि यहाँ पर बहुत क्लियरली ये कार्ड बताता है कि अब उनको भी पता है कि आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी है। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए निकला था जो आपके माइंड की मेंटल क्लैरिटी को बताता है। तो इनका सबसे पहला काम ये हो जाता है कि आपके माइंड में किसी तरीके से वापस से एक डाउट क्रिएट किया जाए। अब डाउट क्रिएट करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इनके साथ ही रह रहे हैं, मे बी आप इनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर चुके हैं, जो यहाँ पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे बता रहा था आपकी एनर्जी के लिए। तो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना, किसी के थ्रू कुछ मैसेजेस पहुंचा देना, या फिर अपना ही कुछ एक्शन ऐसा करना जहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ कि ये पर्सन क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन ये आपके माइंड में क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इनको क्लियरली सी थ्रू करना सीख लिया। आपकी इंट्यूशन इतनी तेज हो गई है, आप इनके हर एक प्लान को पहचान चुके हो, क्योंकि लंबे समय से आप इनका पैटर्न ऑब्जर्व भी तो कर रहे थे क्वाइटली। अब आप इनसे दो कदम आगे सोचते हो। तो यस, ये जो भी नया कुछ प्लान कर ले वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, और दैट इज वाई ये वाली एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस समय बहुत ज्यादा एक इमोशनल जोन में हो सकते हैं, बिकॉज आप इनके कंट्रोल से कहीं ज्यादा बाहर हो। और शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ऐसी तरीके से आपके साथ पेश आएंगे जहां पर आपको जो ट्रस्ट है इनके अंदर वापस से गेन हो जाए।
आपको अंदर से वीक करने के लिए अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में भी दिखाएंगे, लोगों को जा जाकर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जहां पर ये सबसे ज्यादा हर्ट हुए और सारा ब्लेम आपके ऊपर हो सकता है। तो ये इनके कुछ नए प्लानिंग है, शायद पहले भी इन्होंने किए, उसमें सक्सेसफुल भी थे, अब वापस से उसको और ज्यादा इनहेंस करके ये चीजें यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनकी एनर्जी में निकली है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा श्रूड नेचर के हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को इस एनर्जी में जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है आप में से बहुत सारे लोगों को जहां पता है कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक दिखावा है। एक्चुअल एनर्जीज इनकी ये हैं, लेकिन ये आपको उस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे जहां पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाएंगे जो आप सुनना चाहते हो। ये जानते हैं कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है, आपका एक सॉफ्ट नेचर, उस चीज का फायदा उठाने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। अब ये इमोशंस के साथ खेलना और साथ में ये वाली जो डेविल वाले दिमाग की इनकी प्लानिंग है, कुछ लोगों को आपके अगेंस्ट टर्न करना, इनकी नेक्स्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में डेफिनेटली है। जब ये चीज ये अकेले अपने आप से तोड़ नहीं पाए, अब इनको चाहिए कि इनके सपोर्ट में कुछ ऐसे लोग खड़े हों जो इनको बिलीव करें और आपको बिलीव ना करें और वापस से आपको किसी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए। बिकॉज इनको पता है कि शायद इन द रिसेंट पास्ट जब आपको आइसोलेट किया जाता था, आपकी एनर्जीज को एकदम स्टॉप करके आपको डीमोटिवेट करते थे, आप तभी टूटते थे। लेकिन ये नहीं जानते कि जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आया है, ये शायद इनके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोगों को जा जाकर कुछ ऐसे बोलना जहां पर लोग बहुत ज्यादा इनको सिंपैथी दिखाएं, इनको विक्टिम मेंटालिटी में देखें और आपको गलत समझें, मे बी आपको बिल्कुल नेगेटिव समझें लेकिन इनको पॉजिटिव समझें। अब ये इस तरीके की कोई ना कोई तरीके की प्लानिंग इनकी चल रही है जहां पर आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी लाइफ में आया और ये इनके बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन आप अपनी जगह पर इतने ज्यादा फर्म हो कि आप वहां से बिल्कुल भी हिलोगे नहीं, एंड डीप डाउन ये चाहते हैं कि आप वापस से एक हार्ट ब्रोकन स्टेट में पहुंच जाएं जहां पर इनका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाए बहुत इजी। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा तेज है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रही हैं। आपकी लाइफ में शायद ये इस एनर्जी को क्रिएट करना चाहते थे जहां पर आपके फाइनेंसेस को लेकर कुछ ऐसा करना जहां पर धोखा हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, एडवांटेज लेना हो सकता है। अब ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हो किस स्टेट में ये इस समय पर है। इनकी एनर्जीज कंप्लीटली गॉन है और तभी नए नए तरीके की प्लानिंग चलती है। अब कैसे आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं, आपसे कुछ ऐसा बोला जाए, लोगों को आपके खिलाफ भड़काया जाए, अलग अलग तरीके से अपना पावर गेन करने के बारे में ये सोच रहे हैं जहां पर पैसे का भी फायदा इनके लिए हो सके। रिसेंट पास में आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा गिविंग थी जहां पर आप इनको सिर्फ इमोशंस के खातिर, रिश्ते के खातिर बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते रहे हो, लेकिन नो मोर। एंड दैट इज वाई आज ये इस स्टेट में पहुंचे हैं, तभी बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में भी हैं। इनका नया प्लानिंग जो है, पहली बात तो आपकी लाइफ में नया क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करना, किन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि दूर से, डिस्टेंस से देखना आपको, क्योंकि आप इनसे मूव अवे हो चुके हो। ये सारी चीजें इनकी एनर्जी में दिख रही है। लेकिन जो डेविल का दिमाग होता है ना, वो कुछ ना कुछ नया सोचता ही रहता है, कैसे आपके टुवर्ड्स कुछ ऐसी एनर्जीज भेजी जाएं जहां आपको तोड़ के रख दें। तो नए नए किस्म की प्लानिंग इनके माइंड में आती है। अब ये कार्ड यहाँ पर एक और चीज को इंडिकेट करता है, जहां पर आपने जो पेशेंस, धैर्य अपनी लाइफ में रखा है, आपको ट्रिगर करें, किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करें, बिकॉज आपकी वीकनेसेस शायद ये बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और वो चीज को जब ये तोड़ नहीं पा रहे तो इसीलिए इनका अग्रेशन और बढ़ जाना, एंगर और बढ़ जाना, अपने तरफ से और ज्यादा नेगेटिव स्पेस में चले जाना, ये चीजें कर रहे हैं। ये चाहें भी तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए डेफिनेटली ये चुप होकर बैठ जाते हैं, बिकॉज इनका दिमाग जो है वो सिर्फ यही प्लान करता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना है। इनके अंदर चेंज आना, अगर ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं, इनके अंदर चेंज आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और चीजें यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रही। लोगों में अपना ट्रस्ट गेन करना ये भी दिख रहा है। साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं, मे बी आपके किसी एक ऐसे रिश्ते में
दरार डालना, फूट डालना, ये वाले काम भी ये कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइड एंड रूल करना इनका एक सबसे इजी चीज इन्होंने लाइफ में देखी है। बिकॉज इनको पता है कि जब ये आपको आइसोलेट कर देंगे या आपके किसी एक ऐसे रिश्ते में जहर घोलेंगे, तब आप कहीं ना कहीं तो टूटोगे। तो बेसिकली इनका इंटेंशन ये है कि आपको तोड़ने की कोशिश। पहली बात तो आपका ये चेंज इनके बर्दाश्त के बाहर है, और ये चीज को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लाने के लिए न्यू प्लान्स, प्लॉटिंग, ये कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र अपना खेलेंगे ही। लेकिन ये जानते नहीं हैं कि आपने बहुत लंबे समय से इनका जो पैटर्न स्टडी किया, अब आप इनसे कहीं ज्यादा आगे सोचते हो, इनसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और ये लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो इनडायरेक्टली आपको कांटेक्ट करने के लिए, या किसी तरीके से इंटिमिडेट करना ना, आपको उकसाना, ये लोग डेफिनेटली ट्राई करें। तो जो पेशेंट एनर्जीज में आप इस समय पर हैं, और जैसे आप इनके पूरे प्लानिंग समझ चुके हो, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ब्रेक नहीं होना, क्योंकि दैट इज द मेन एजेंडा। जैसे ही आप थोड़े से वीक पड़ोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझोगे, इनकी जीत होगी, और वो चीज आपने नहीं होने देनी है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से भी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सॉलिट्यूड, बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं शायद, और ये शायद इस अकेलेपन में, ये देखो ये जो चीजें आपकी लाइफ में, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, आपको अकेला कर देना, आपके रिश्तों में दरार डाल देना, अब कहीं ना कहीं ये चीजें इनकी लाइफ में फेस हो रही हैं, तभी तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला। जेन्युइनली इनमें से कुछ लोग इमोशनल हो सकते हैं, और अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज अब आपको इस तरीके से बताना चाहते हैं जहां पर आपका दिल थोड़ा सा पिघल जाए, थोड़ा सा आप कंपैशनेट फील करने लग जाओ, और जैसे ही आप उस एनर्जी में आओगे, ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर जमा कर, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़कर वापस वही पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। इस समय पर अकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि शायद इनकी रियल साइड बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ओके, और आप इनसे शायद दूर हो चुके हो, या फिर इनके से कोई बात नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यू अंडरस्टूड देम। आप इनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग पहले भी देख चुके हो, और अब आप किसी भी तरीके के ट्रैप में नहीं फंसोगे, और इसलिए शायद विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना कि कितने अकेले हैं, कितना आपको मिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए भी इनके दिमाग में चीजें चल रही हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। सैक्रिफाइस, ओके, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद जो चीजें आपने करी उसको तो अंडरमाइन करेंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि इन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, आपको एक रॉन्ग लाइट में पोर्ट्रे करना, ताकि लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं। ये सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा से सिर्फ अपने बारे में ही इन्होंने सोचा है, इट्स आई मी माई सेल्फ। सो यस, ये वाली एनर्जीज इनकी यहाँ दिखाई दे रही है। मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फेक इमोशंस दिखाने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि ओ देखो, आपके लिए ये क्या क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार है, ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ताकि इनकी लाइफ के कंट्रोल में वापस आ जाओ। लेकिन बी वेरी केयरफुल, अगर आप किसी नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। यस, आई नो कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो, इन लोगों को समझ चुके हो, लेकिन प्लीज बी वेयर, क्योंकि ये चीजें इनके लिए बहुत इजी हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, सो यस, किस तरीके की सैक्रिफाइसेस करना या दिखाना, या फिर आपको कन्विंस कर देना कि इनके अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका है, कुछ चीजें ये कर सकते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, यस, ये लोग अपनी लाइफ में, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि आपसे किसी ना किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल गेन अगर इनको हो रहा है, इस समय पर वो यही सोच रहे हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, जहां पर आपने वो फाइनेंसेस में भी इनको देना छोड़ दिया, इनसे कट ऑफ कर लिया, और वो गेन अब ये आपसे नहीं कर पा रहे। हर चीज इनके लिए हमेशा से या तो मटीरियलिस्टिकली रही है कि जब तक आपसे फायदा हो रहा है, तब तक ये आपको अपनी लाइफ में उस तरीके से रखेंगे जहां पर आप भी शायद बिल्कुल बिलीव ना कर पाओ कि इनके रियल इंटेंशंस क्या है। डेविल का कार्ड इनकी एनर्जीज में ऐसे ही नहीं निकला, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है कि ये टाइम पर शायद कुछ पैसों को लेकर भी इश्यूज आ रहे हैं इनके, और किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा करना चाहते हैं ताकि आप भी लॉसेस में जाएं, ताकि आपके लिए भी कुछ घाटा हो। कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल बांट के कुछ करना जहां पर कलेक्टिवली आपके राइट के पैसे, इनहेरिटेंस हो सकती है, रिलेटिव्स ये आपके हो सकते हैं, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट यस, ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है जो लाइफ में सिर्फ यही चीजें देखना चाहते हैं कि आपसे फायदा कैसे कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए वो चीजों की भी प्लानिंग हो रही है।
अब देखो होप का कार्ड निकला है, वाओ, बहुत ज्यादा होप है इनको कि कहीं ना कहीं से, देखो पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड भी है, बहुत सारी होप है इनको कि ये अपने किसी भी इस षड्यंत्र में कामयाब होंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी बहुत चल रही है, देखो आज का टॉपिक ये था और कार्ड भी इनके लिए यही निकला। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके असलियत आप जान चुके हो, यू नो, किसी भी तरीके के इमोशंस में आके वापस सडनली इनके ऊपर भरोसा ना करें, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करें। मैं यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड जो निकला, मैं हमेशा कहती हूँ ना, इंट्यूशन अलोन डज नॉट वर्क। इंट्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिकल होना और लॉजिक लगाना और कुछ ऐसे लोगों की रियल साइड को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज जो यहाँ पर निकली हैं क्लियरली इंडिकेट करती हैं एक चीज को, कि आपके हेटर्स से आप 2 कदम आगे सोचते हो और इनके हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग को आप कर रहे हो फेल, तभी ये इस एनर्जी में है और साथ में इस एनर्जी में है। आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ही इनके प्लान्स नाकामयाब हो रहे हैं, इस एनर्जी में जा रहे हैं और ज्यादा एग्रीवेट होकर और ज्यादा एंगर में जाके आपके खिलाफ कुछ नए नए चीजें प्लान एंड प्लॉट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। इमोशंस के साथ खेलना, फाइनेंसेस के साथ कुछ करना, इनोसेंस अपना दिखाना, फेक प्यार, फेक अपॉलॉजीज, फेक चीजें बात करना, ये कर सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई, अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं कि उनके लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं किस तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो अगर वो भी सतर्क हो जाएं कुछ ऐसे लोगों से, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। मैंने हमेशा से एक चीज में बिलीव रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो विश्वास रखा, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखा और कर दिखाया अपने अंदर का एक ऐसा बदलाव जो शायद किसी ने कभी सोचा नहीं था। सो दैट इज वाई जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें, हायर पावर डिवाइन में वो कॉन्फिडेंस रखें और आप देखेंगे हर चीज आप वो अचीव करेंगे डिवाइन टाइमिंग में। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। जितने भी दुख दर्द है, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। हमारे बीच एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो इनको फैमिली का एक हिस्सा बने। जाने से पहले एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care of yourself. Bye bye. Stay happy and stay strong.